पहला प्रश्न स्क्रीन पे देखेंगे 50 जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका हम अध्ययन आज इसी टेस्ट सीरीज में करेंगे। और यूपी में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो जीके से यहाँ एक या दो क्वेश्चन 100% बनेगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें सिराज ए हिंद के नाम से कौन नगर प्रसिद्ध है? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी जौनपुर, डी वाराणसी। तो कौन सा है? जौनपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश किस इमारत में देखने को मिलता है? ए लाल किला, बी ताजमहल, सी पंचमहल, डी जहांगीर। तो कहाँ मिलता है? सी पंच। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? मेरठ में, कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में। तो कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, 1857 की क्रांति से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? कलर चेंज कर लेंगे। कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, उधम सिंह। क्या है? 1800 क्रांति नहीं है। तो कौन? कुंवर सिंह है, बेगम हजरत है, मौलवी, जबकि ये उधम सिंह जो है इससे रिलेटेड नहीं थे। 1800 क्रांति, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 5वां देखेंगे, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो हम देखेंगे कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी पंजाब, डी उत्तर प्रदेश। शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो हमको इसमें बताना है। सही आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया है। तो इसमें हमको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में क्या किया है? स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को क्या कहा गया? ए विंध्या पठार, सतपुड़ा पठार, बघेल, बुंदेलखंड पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार को हम क्या कहते हैं? बुंदेल। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए गोरखपुर, बी मुरादाबाद, सी वाराणसी, डी बांदा में। तो हमको उत्तर प्रदेश में बताना जिले, तो गोरखपुर में क्या होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी? मतलब हमको इस प्रश्न में बताना है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या जो दशकीय जो वृद्धि जो सर्वाधिक था वो किस सन में था, हमको ये चीज़ इसमें बताना है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1991 से 2001 के दौरान क्या थी? 10 की जनसंख्या में वृद्धि थी। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता वाला जनपद कौन सा है? उच्चतम दर वाला कौन सा? वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो 2011 के जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर के साक्षरता में दर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र अर्धकल्प
की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। क्या बताना है हमको इस प्रश्न में? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जो अर्धकल्प की प्राचीनतम शैली के नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड, यूरेशिया, अंगारा लैंड और तो प्रश्न नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, गोंडवाना लैंड है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। इस प्रश्न में ये पूछा गया, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? मतलब हमको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक एक क्षेत्र है उसमें कौन सा नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है? तो हिमालय, तराई भी, गंगा यमुना का बुंदेलखंड का इसे पठार भी कहा जाता है, जबकि हिमालय नहीं है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भंवर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये कहाँ मिलती है? ककरी क्षेत्र में मिलती है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? मतलब उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो हमको 912 है, क्योंकि 2011 के गणना के अनुसार 912। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी दर है? हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता कितने यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, उसी के बारे में हमको 71%, 68, 69.77% हमको बताना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितना, तो 67.68% है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मतलब उत्तर प्रदेश में हमको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तराई क्षेत्र, पश्चिम गंगा मैदान, पूर्वी गंगा मैदान, मध्य गंगा के मैदान में। तो इन चारों ऑप्शन में हमको राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, तराई का क्षेत्र। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा सामान्यतः होती है। मतलब प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, कम हो जाती है, कोई अंतर नहीं होता, पहले घटती है तो कम हो जाती है, क्योंकि पूर्व से जब पश्चिम की ओर जाएगी तो कम होती जाएगी। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड वाला जिला कौन है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी जीके का ये फंसने के चांस सबसे ज़्यादा है। ए इलाहाबाद, बी सोनभद्र। तो वेटलैंड वाला जिला किसे कहते हैं हम? सोनभद्र को। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम, हम इसमें क्या पूछा गया? प्रथम, पहले कौन थे इसके बारे में। तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन से हैं? कौन सा है? तो कौन सा है? इटावा है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? प्रदेश में वायु अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो हमको क्षेत्र बताना है, दक्षिण, उत्तरी, पूर्व, पश्चिम, किस क्षेत्र में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र में। किस में है? पश्चिमी से। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, बंगार और खदार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी होती है? मतलब हमको बताना है कि ये किस प्रकार, लेटेराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो हमें बताना है ये जलोढ़ मिट्टी है। जैसे कंकड़ थोड़ा थोड़ा होता ना, इसी लोगों को हम लोग जलोढ़। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, लाल मिट्टियाँ निम्न
निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो ये मिर्ज़ापुर और झांसी में क्या होती है? लाल मिट्टियाँ पाई जाती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से भूमि के सर होने के कौन से कारण होते हैं? ऊसर होने के कौन से कारण होते हैं? तो जल निकासी का उचित प्रबंध, लवण युक्त जल में सिंचाई, क्षारकी उर्वरक लगातार प्रयोग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो इसका हमें राइट आंसर बताना है, कौन सा होगा? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, हमें ये भाग के बारे में बताना है। तो किस में होती है मरुस्थलीय? पश्चिमी भाग। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पथराई बांध, गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नगर नहर परियोजना। तो दूसरा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, हाथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए रामगंगा, बी यमुना, सी सरयू और डी गंगा। तो हाथनी कुंड परियोजना किस नदी पे है? तो हमको याद रखना है, हाथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ दिया हुआ है बांध, एक तरफ दिया हुआ है नदी, तो हमको क्या करना है, इसको मिलाना। इसमें हम इस प्रश्न में पूछा गया है कि नहीं, जो मतलब इससे सुमेलित नहीं है, तो हमको बताना और हमको इसको याद भी रखना है, क्योंकि ये बांध और नदी से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाने के चांस अधिक रहते हैं। तो पहला इसमें देखेंगे बेतवा, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो क्या है बेतवा, एक प्रश्न इसमें से बनता है, तो हमें याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है? बेतवा में। और दूसरा इसमें रिहंद बांध, ये दूसरा क्वेश्चन, रिहंद बांध कहाँ है? तो रिहंद में। और माता टीला बांध कहाँ है? ये भी बेतवा नदी के पर ही स्थित है। जबकि राजघाट बांध यमुना नदी के किनारे नहीं, यमुना नदी पे नहीं, जबकि ये भी क्या है? बेतवा नदी पर ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि राजघाट बांध भी बेतवा नदी के किनारे है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, फूलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हमें क्या बताना है इसमें? फूलर झील, हमें याद रखना है कि फूलर झील ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि फूलर झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश है। प्रश्न नंबर 31, खातिमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर स्थित है? रामगंगा नहर पर, बी शारदा नहर पर, सी ऊपरी गंगा नहर पर, डी हाथनी कुंड बैराज में। तो हमको बना खातिमा जल विद्युत केंद्र किस नहर पर है? तो शारदा नहर पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद ही रखना है ऐसा। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो हमें ये बताना है किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ए घाघरा, बी गंडक, सी राप्ती, से सरयू। तो किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? हमको ये बताना है इसमें कि कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित है। कानपुर, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी। तो गंगा के दाहिने, तो वाराणसी है जो गंगा के दाहिने में नहीं स्थित है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्न नदी में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है? उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ? शारदा, गोमती, रामगंगा।
तो किससे नहीं हुआ? गोमती नदी क्या होता है? ये हिमालय से नहीं हुई, जबकि शारदा, रामगंगा, यमुना ये हिमालय नदियों से हुआ है। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? ए कल्याण, बी चंबल, सी बेतवा और डी केन। तो कौन सी कल्याणी जो नदी है वो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवाद माना जाता है? तो ये इम्पोर्टेंट है, अमलतास, नीम, बबूल, यूकलिप्टस। तो हमें बताना है, इसका राइटिंग आंसर हो जाएगा डी, यूकेलिप्टस। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है? आधा, एक तिहाई, चौथा, पाँचवें। मतलब इसमें कितने प्रतिशत वन रखने का लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने प्रतिशत रखा? तो 100 में हमें कितने प्रतिशत? 33.33। इसका क्या हम परसेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, वही हमको इसमें बताना। तो एक तिहाई आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है? ये ASC 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत? 7%। प्रश्न नंबर 39 देखेंगे, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? सोनभद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो चिपको आंदोलन को हमें बताना है कि ये मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल, ध्वनि और वन के कटाई, संस्कृति, प्रदूषण। तो वन के कटाई के लिए ये क्या था? चिपको आंदोलन, बिल्कुल वो था। ये सीटेट में भी बहुत, यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था, किस लिए, तो हमको ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसके आकलन में किया जाता है? जो पगमार्क तकनीक होता है इसका प्रयोग हम किसको आकलन, किसको मापने में किया जाता है, हमको यही बताना है। तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या आकलन के लिए क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में? ललितपुर में, पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में, सोनभद्र में। तो ये कौन सा है? लखीमपुर खीरी में। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, तो हमें याद रखना है लखीमपुर खीरी जनपद में क्या है, ये स्थित है। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो हमको इसमें ये बताना है। तो साड़ी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार। तो कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार क्या हो स्थापित किया था। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार क्या? प्रदेश मतलब हमारे उत्तर प्रदेश, हम यूपी जी के पढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत विहार कहाँ है? समन पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख हासी पक्षी विहार, साड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाख बहासी।
प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ है? तो ये हस्तिनापुर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो उस शेर सफारी का नाम ये इटावा में इटावा जिले में इसको स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हमको बताना है कि जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वो हरियाणा का हिस्सा नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और का क्या है, ये हिस्सा है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्र की जनसंख्या है। तो कितनी जनसंख्या है? 9। कभी भी पूछे शुष्क जलवायु की क्षेत्र की संख्या तो 9, इसको हमको याद रखना है। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्न में से किस फसल के उत्पादन में देश का सबसे बड़ा है? तो हमें ये बताना, चावल, मक्का, जौ, आलू। इस चारों ऑप्शन में हमको सही राइट है आलू सबसे, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? कृषि योग्य भूमि कितने परसेंट है? तो उस परसेंट को क्या करना है, हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कितने प्रतिशत? 15% है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।